हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और अभी तक हमने एपेक्स में बहुत सारी चीज़ें देख ली है। मैंने आपको एपेक्स प्रोग्राम के थ्रू रिकॉर्ड्स क्रिएट करने सिखाया था। आई मीन इंसर्शन ऑपरेशन बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर नहीं देखा है तो जाओ और उस वीडियो को देखो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जहाँ पे आप एपेक्स प्रोग्राम के थ्रू कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करा जाता है, आई मीन कैसे क्रिएट करा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आज की कैसे हम एपेक्स प्रोग्राम के थ्रू किसी भी फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। आई मीन किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर मैं जनरल तरीके से जाऊं तो देखो, आप यहाँ पे एक संजय नाम का रिकॉर्ड मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था। तो मैं अगर इस संजय वाले अकाउंट पे जाता हूँ, आई मीन अकाउंट के इस रिकॉर्ड पे जाता हूँ, देन मैं डिटेल्स पे जाता हूँ, तो बहुत सारे फील्ड्स आप देखो कि यहाँ पे ब्लैंक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना चाहा और मैंने फ़ोन नंबर लाइक डाल दिया इस तरीके से। अब जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये अपडेट हो गया। आई मीन ये फ़ोन नंबर अपडेट हो गया। पहले नल था, ब्लैंक था, और अब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया। मैं चाहूँ तो संजय को संजय कुमार करके भी ऐसे सेव कर सकता हूँ। तो ये अपडेट का ऑपरेशन इस तरीके से चला, स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब सेल्सफोर्स ने जो स्टैंडर्ड तरीका दिया है उस हिसाब से। अब वो मान के चलो कस्टम तरीके से करना है, आई मीन कि यूज़र को एक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और वो हैंडल आप कर रहे हो एपेक्स से। तो आप एपेक्स के थ्रू कैसे करोगे उसको अपडेट, तो ये मैं अभी बताऊंगा। तो जैसे देखो, अपडेट करने के लिए आपके पास ये पता होना चाहिए आपको कि अपडेट करना किसको है। आई मीन रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आपको, मतलब आप जाते हो डायरेक्टली रिकॉर्ड क्रिएट कर देते हो, आपको कुछ मतलब पहले से बताने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती, बस गया डिटेल्स फिल करके और मैंने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। बट अगर मैं अपडेट करने जाऊँ तो मुझे पता होना चाहिए कि किस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मैं अपडेट कर रहा हूँ। आई मीन मैंने अभी संजय को किया, मुकेश को करूँगा या विनोद को करूँगा, तो मुझे पता है कि मैं स्पेसिफिक मुकेश को करने जा रहा हूँ। तो अपडेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए आईडी, कि किस रिकॉर्ड को आप अपडेट कर रहे हो। जिस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हो उस रिकॉर्ड की आईडी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आईडी क्या होती है, वो यूनिक होती है। मैंने पहले भी बताया था कि आईडी यूनिक होती है, हर रिकॉर्ड की अलग अलग आईडी होती है। तो सबसे पहले हमें एपेक्स में ये पता करना होगा कि जिन जिन रिकॉर्ड को हम अपडेट करने जा रहे हैं उनकी आईडी क्या है। देन उस आईडी को पास करेंगे और जो रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं उस फील्ड के, जिस फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं उस फील्ड पे हम जो वैल्यू पास करके अपडेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक एपेक्स क्लास बना लेता हूँ। मैं क्लास का नाम रखता हूँ अकाउंट अपडेट कंट्रोलर, और एक फंक्शन बना लेते हैं। तो इससे पहले वाले जब मैंने वीडियो डाला था तो मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या अकाउंट क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम होगा। तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस मैं थोड़ा आई मीन फेमिलियर रहने के लिए, कि मतलब चीज़ें याद रखने के लिए सेम रख देता हूँ। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्लास का नाम भी कुछ भी रख सकते हो और फंक्शन का नाम भी कुछ भी रख सकते हो। बट ध्यान ये रखना कि जब आप क्लास का नाम लिख रहे हो तो आप पास्कल केसिंग का यूज़ करो, और अगर फंक्शन का या वेरिएबल का नाम लिख रहे हो तो आप उस समय कैमल केसिंग का यूज़ करो। सो अब पास्कल केसिंग क्या होता है ना, कि आप स्टार्ट करोगे कैपिटल लेटर से, लाइक मैंने ये अकाउंट लिखा कैपिटल लेटर से, और कोई नया वर्ड आप डालना चाहते हो तो उस नए वर्ड को भी कैपिटल लेटर में लिख करके
रखोगे। और कैमल केसिंग क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हो स्मॉल लेटर से, और अगर कोई नया वर्ड आता है तो उस वर्ड का पहला लेटर आप लिख देते हो कैपिटल में। तो आप कुछ भी मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हो, और एक क्लास में कई मेथड लिखे जा सकते हैं। आप चाहो तो 100, 150, 200, 500 जितना रिक्वायर है उतना मेथड लिख सकते हो। लेकिन एक मेथड होना जरूरी है, क्योंकि अगर मेथड नहीं लिखते हैं तो फिर उस क्लास का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब उस क्लास को लिखना ही बेकार है, क्योंकि उसका यूज ही हम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जैसे अभी इसके लिए मैं मेथड लिख देता हूँ अपडेट अकाउंट। ओके, ये मैंने मेथड लिख दिया, राइट। अब इसमें मेरे को ऑपरेशन करना था अपडेट का, तो मैंने बताया कि आईडी होनी चाहिए। तो फिलहाल अपने पास कोई स्पेसिफिक आईडी नहीं है, मतलब कोई यूजर आईडी पास करके नहीं दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार पूरे जितने भी रिकॉर्ड है उस सारे रिकॉर्ड की आईडी को मैं सारे रिकॉर्ड को मैं अपडेट करके दिखाता हूँ। तो सारे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए मैं क्यूरी कर लेता हूँ उसकी आईडी, लाइक दिस। इस तरीके से आप कर सकते हो ACC ID। देखो, अब जैसे कि अगर मैं एक क्वेरी लिखना आपको एक अच्छा बता देता हूँ कि अगर सिर्फ आईडी की ज़रूरत हो तो क्या कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने लिखा लिस्ट ऑफ अकाउंट ACC लिस्ट, ये वेरिएबल का नाम है, याद रखना। ये जो मैं दे रहा हूँ ना, वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे मैं यूज करने वाला हूँ ACC ID, सो प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब इस पे मैं क्वेरी क्या करने वाला हूँ कि सिलेक्ट ID नेम फ्रॉम अकाउंट। ओके, तो ये क्या करेगा कि पूरा का पूरा मतलब जितने भी अकाउंट्स होंगे उनके आईडी और नेम लेकर के आएगा। तो मैं अगर इसको डिबग करूं, ये मैंने कॉपी करा, यहाँ कर दिया पेस्ट, और जब मैं इसको डिबग करूंगा, आई मीन इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को, तो आप देखोगे कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आ गए, आई मीन आईडी और उसके नेम। तो यहाँ से तो हम आईडी निकाल लेंगे, राइट। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जिसमें कि आईडी और नेम हम लोगों को मिल जाएगी। ओके, तो मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट करा तो आप यहाँ पे देखोगे डिबग ओनली में जा करके कि देखो सारे अकाउंट के ये रहे आईडी और ये रहा नेम, आई मीन ये रहा आईडी, ये रहा नेम, आईडी, नेम। तो इस तरीके से सारे रिकॉर्ड्स मेरे को मिल गए। ओके, सारे रिकॉर्ड्स इसने ला करके दे दिया। तो ये एक तरीका था आईडी निकालने का, राइट। इस तरीके से हम अब आईडी, इसमें से हम लोगों को 1 by 1 आईडी चाहिए होता, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर लूप चलाते, मतलब फॉर ईच लूप चलाते, वो लूप चलाते हम अकाउंट पे ACC लिस्ट, और यहाँ पे हम करते कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब हमें। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ आईडी और ACC डॉट आईडी। जैसे कि हम रिकॉर्ड प्रिंट करते थे, मैंने रिकॉर्ड प्रिंट करना सिखाया था, तो इस तरीके से हम आईडी निकाल पा सकते हैं एक एक करके, मतलब अकाउंट के थ्रू। अगर मैंने डायरेक्टली अकाउंट पे क्वेरी किया तो मेरे पास एक और तरीका है, ये सेव होने दो, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, देन मैं दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ कि जिससे सिर्फ आईडी गेट कर सकते हैं, सिर्फ आईडी की ज़रूरत है तो सिर्फ आईडी क्वेरी कर सकते हैं। तो ये अपना फाइल अब सेव हो गया, और जब मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं देखूँगा कि 1 by 1 सारे आईडी मेरे को दिख जाएंगे, जितने भी आईडी होंगे अकाउंट पे, आई मीन जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे अकाउंट पे वो सारे मेरे को दिख जाएंगे। ओके, मैंने जैसे ही करा एग्जीक्यूट,
आ गया डिबग ओनली पे। तो देखो ये मैंने सारी की सारी आईडी यहाँ पे गेट कर लिया। अब देखो आईडी 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 सारी की सारी आईडी मेरे को मिल गई, मतलब अब मैं सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकता हूँ। ये था पहला तरीका आईडी गेट करने का। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाता हूँ आईडी गेट करने का। मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल के लिए कमेंट। और दूसरा तरीका ये है कि हम लिस्ट ऑफ आईडी बनाते हैं जिससे कि सारे आईडी यहाँ स्टोर कर सके। और मैं ACC ID के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने इसीलिए कहा था कि कंफ्यूज मत करना, ACC लिस्ट में मैं सारे डेटा ला रहा हूँ और ACC ID में मैं सिर्फ आईडी ला रहा हूँ अकाउंट्स की। तो अब देखो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए भी हमें क्यूरी ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट। तो अभी ये क्या करेगा कि अभी भी ये अकाउंट पूरा का पूरा अकाउंट ही ला करके देगा, मतलब ये लिस्ट ऑफ अकाउंट बनेगा ना कि आईडी। आप यहाँ पे देखो ये मतलब एरर देना शुरू कर लिया कि इनलीगल असाइनमेंट लिस्ट टू लिस्ट। मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ आईडी चाहिए बट ये मेरे को लिस्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पे लास्ट में .id लिख करके सिर्फ आईडी गेट कर सकते हो। बट ये फिर भी आपको इलीगल देगा, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि लिस्ट के अंदर के वैल्यू को हमको लूप में करना पड़ेगा। आई मीन ये ऐसे नहीं समझ रहा, तो हम सिर्फ एक ही आईडी यहाँ से गेट कर सकते हैं। अगर मैं एक ही आईडी पे जाऊँ और यहाँ पे लिमिट 1 कर दूँ, मतलब मैं सिर्फ एक ही आईडी इससे मांग रहा हूँ। तो देखो ये ACC ID में मेरे को वो आईडी ला करके कोई एक सा आईडी दे देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ACC ID सॉरी, ये ACC ID वेरिएबल में मैंने गलत लिखा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जब मैं और डिबग ओनली पे जाता हूँ, तो देखो ये मेरे को एक आईडी ला करके देगा। तो आप इस तरीके से भी आईडी निकाल सकते हो, मतलब क्वेरी कर सकते हो आईडी, बट सिर्फ किसी एक रिकॉर्ड के लिए, कोई स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड के लिए कोई एक डेटा ही आप निकाल सकते हो। लाइक सिर्फ नाम चाहते हो तो नेम स्ट्रिंग करके कर सकते हो। तो ये एक तरीका है, बट हम अगर लिस्ट के लिए यूज़ करें, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिस्ट पे काम नहीं करेगा। अपने को कोई और दूसरा सिनेरियो लगाना पड़ेगा या फिर लूप में यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लूप में यूज़ नहीं कर सकते क्वेरी। मैं ये एक स्पेसिफिक वीडियो में बताऊँगा कि क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब हम आते हैं अपने कोड पे जो हमें अपडेट करना था। तो अब हमें ACC ID के तौर पे आईडी तो मिल गए हैं सारे, अब रिकॉर्ड्स अपडेट करना है। तो अब मैं सिनेरियो ये चाहता हूँ ना कि जितने भी अकाउंट हैं जिसमें जितने भी अकाउंट हैं उन सारे अकाउंट पे मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ओके, सेम फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 1 2 3 4 7 डाला है, इसका कुछ और है। तो मैं सारे पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। तो अब सबसे पहले मेरे को एक इंस्टेंस बनाना होगा लिस्ट ऑफ अकाउंट का अपडेट करने के लिए, जैसे कि हम लोग क्रिएट करने के लिए बना रहे थे। तो लिस्ट ऑफ अपडेट ACC लिस्ट करके मैंने एक बना लिया, लिस्ट ऑफ अकाउंट। ओके, और इस लूप के अंदर मैं एक अकाउंट इनिशिएट कर लेता हूँ, अकाउंट अपडेट ACC के नाम से न्यू अकाउंट, राइट। और अब कोड लिखते हैं हम लोग। तो कोड में लिखने वाला हूँ कि अपडेट ACC डॉट फोन है, आई थिंक ये रहा फोन
इक्वल्स टू मैं दे देता हूँ 9876543221, राइट। और अपडेट acc डॉट आई डी इक्वल्स टू acc डॉट आई डी। ओके, तो मतलब फ़ोन का जो वैल्यू है, ओके, ये लाइन नंबर 7 पे मेरे को बोल रहा है कि इन लीगल असाइनमेंट फॉर इंटीजर टू स्ट्रिंग, तो ये एक स्ट्रिंग है, सो मेरे को ऐसे करके देना होगा। ओके, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। देखो, एरर्स बग्स मिलते ही रहते हैं, सबको मिलते हैं। मतलब अगर एरर नहीं मिले तो वो अच्छी बात भी नहीं, मतलब एरर्स आते ही रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो आपको एरर्स को समझना है, मतलब ये पैनिक नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना कि क्या ये एरर दे रहा, बट आपको एरर को समझना है और देन उसको फिक्स कर देना है। मतलब जैसे अभी ये आया तो मैं पैनिक हो जाता कि ये क्या बता रहा, तो मैं नहीं कर पाता फिक्स। बट इसने बताया कि आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग में और आप मेरे को इंटीजर में दे रहे हो, तो वो एक एरर था, तो मैंने जाके तुरंत इसको स्ट्रिंग में किया और आप देख पाए कि एरर हट गया। तो पैनिक मत होना। न्यू मतलब नए जब आप प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हो तो एरर्स आते ही हैं, अभी भी आते हैं मेरे को। तो मतलब मैं या फिर मेरे बहुत सारे सीनियर्स डेवलपर जो हैं, जो बहुत समय से कर रहे हैं, उनको भी एरर्स मिलते हैं। तो प्लीज़ डोंट पैनिक, मतलब परेशान मत हो, वो होते रहता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि देखो अभी फ़ोन नंबर पे ये वैल्यू डाल देगा और आईडी पे acc आईडी जो कि मैंने क्वेरी करके लाया सारा का सारा आईडी, तो वो लूप चला के सब पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सब पे ऐसे करके वो डाल देगा, राइट। अब मेरे को क्या करना होगा कि इस अपडेट acc को इस लिस्ट में मेरे को अपडेट मैंने बनाया था, ओके, अपडेट acc लिस्ट में ऐड करना होगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ऐड ये अपडेट acc। सो अब ये पूरा का पूरा एक लिस्ट में चला गया। मैंने इसे पहले वाली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था। और अब लूप के बाहर में अपडेट फंक्शन चला देता हूँ, अपडेट acc लिस्ट। ओके, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो फिलहाल आप देख लो कि कई फ़ोन नंबर्स ब्लैंक हैं और कई फ़ोन नंबर्स कुछ अलग तरीके के दिए हुए हैं। मतलब अलग तरीके कहने का मतलब कि ये आप देख पा रहे हो कि कुछ ब्लैंक है और कुछ पहले से जो दिए हुए थे वो कुछ अलग दिए हुए हैं। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो डिबग ओनली में तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ करा नहीं है। बट मैं अगर यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ तब आप देखोगे कि जो ब्लैंक थे उसमें भी फिल हो चुके हैं। देखो 987, ये देखो आप देख पा रहे हो। और जो पहले से थे ये सारी जो थे यूनाइटेड ऑयल एंड गैस, यूनाइटेड ऑयल एंड गैस यूके, ये सारे पहले से कुछ अलग नंबर थे, वो सारे अपडेट होकर के 9876543221 वाले नंबर्स आ गए। तो इस तरीके से हम अपडेट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं किसी स्पेसिफिक पे अपडेट ऑपरेशन कराना चाहता हूँ, लाइक मैं ये अभिषेक का ये जो अकाउंट है इस पे मैं कुछ स्पेसिफिक करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इसी पे चाहता हूँ और किसी रिकॉर्ड पे नहीं चाहता हूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो सपोज कि मैं चाहता हूँ कि ये अभिषेक से अभिषेक कुमार हो जाए और ये नंबर चेंज होके 1 2 3 4 5 हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो थोड़ा सा कोड चेंज करना है अपने को। कोड क्या चेंज करता हूँ कि हम सबसे पहले गेट कर लेते हैं यूज़र इनपुट से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जो कि होगी acc id। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों कहा, ये मैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों कहा, मैं लिस्ट ऑफ id भी लिख सकता था, बट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों किया ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी आप देखो मैं आपको बताता हूँ। और बाकी की जो कोड्स हैं मैं क्या करता हूँ, एक नया फंक्शन ही बना देता हूँ, कन्फ्यूज़न होगा इसी फंक्शन पे जाना। तो मैं एक नया मेथड ही बना देता हूँ जिससे कि ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम एक क्लास में बहुत सारे मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस बार मेथड का नाम रख देता हूँ, क्या रख दूँ
बार नाम रख देता हूँ अपडेट यूजर इनपुट रिकॉर्ड, ऐसे करके कुछ रख देता हूँ अपडेट अकाउंट यूजर इनपुट। ओके, ऐसे करके मैंने रख दिया। अब ये मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मंगाऊंगा। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इसलिए मंगाऊंगा, मैं एक एक करके भी मंगा सकता था, बट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मंगाने का फायदा ये कि एक बार में आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हो चाहो तो। ओके, और एक भी कर सकते हो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड ACC ID करके मैंने ऐसे यहाँ पे गेट कर लिया, मतलब मैंने यूजर से मांग लिया। और एक इंस्टेंस बना देते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट का, और मैं इसका नाम रख देता हूँ अपडेट अकाउंट लिस्ट न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, राइट। अब मैं इस स्ट्रिंग पे लूप चला देता हूँ। ओके, मैं इस स्ट्रिंग पे लूप चला देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैं कुमार तो पुट मतलब अभिषेक कुमार ऐसे तो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को ये क्वेरी करना पड़ेगा। तो मैं ये क्वेरी इस वीडियो में नहीं करना चाहता, इस प्रोग्राम में नहीं करना चाहता। मैं अभी सिर्फ अभिषेक को रिप्लेस करके कुमार कर देना चाहता हूँ, राइट। तो मैं इस पे लूप चलाऊंगा कि कितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स पे लूप चले एक। ओके, तो मैंने चला दिया लूप और इसको रख दिया, लूप को मैंने चलाया स्ट्रिंग पे ID। ओके, लाइक दिस। तो अब जितने भी रिकॉर्ड जितने भी ID मैं पास करूंगा वो सारे के सारे ID यहाँ पे चले आएंगे। अब यहाँ पे इनिशिएट कर लेते हैं हम ACC अकाउंट को, राइट, लाइक दिस। अब मैंने इस तरीके से कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि पुट करूँगा वैल्यू, तो ACC डॉट नेम के जगह पे मैं डालने वाला हूँ कुमार। ओके, और ACC डॉट फोन के जगह पे मैं डालने वाला हूँ 1 2 3 4 5। ओके, और एंड ऑफ द कोड हमें ID तो पास करनी ही है, तो ACC डॉट ID इक्वल्स टू ID, राइट। ये ID मैंने डाल दिया। ओके, और अब इस ACC को मैं अपडेट अकाउंट लिस्ट में कर दूंगा ऐड, ताकि वो एक लिस्ट में चला जाए, और लास्ट में उस लिस्ट को हम कर देंगे अपडेट। ओके, तो शायद चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये किया मैंने कॉपी और ये कर दिया अपडेट। ओके, एक बार हम कोड ट्रैक कर लेते हैं। मैं कोड फिर से आपको समझा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मांग रहा हूँ, जो कि ID हो गया। मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों कहा ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब आप हार्ड कोडेड लिखते हो, हार्ड कोडेड ID देते हो, तो वो स्ट्रिंग के रूप में ही देते हो, वो एक्चुअली में स्ट्रिंग ही होता है। बट अगर आप कोड में क्यूरी कर रहे हो ID, देन उसका डेटा टाइप ID होता है। सो दैट्स द रीजन कि मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रखा ID को। ओके, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब डिफरेंस यही है कि एक ID स्पेसिफिक हो गया और स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है, नंबर और कैरेक्टर, ये कुछ भी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको सारे ID दिखेंगे, अलग अलग रिकॉर्ड के अलग अलग ID दिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं ID को, तो देखो ये क्या है, मतलब नंबर भी हैं और ये भी हैं, मतलब कैरेक्टर भी है। सो यही रीज़न है कि मैंने स्ट्रिंग भी लिया। ओके, अब जब यूज़र वहाँ से पास कर देता है, देन मैंने क्या किया कि पहले एक अकाउंट
अकाउंट का इंस्टेंस बना दिया, लिस्ट ऑफ अकाउंट का इनिशिएट कर दिया ताकि मैं अपडेट कर सकूं। और फिर इस स्ट्रिंग पे 2 होंगे तो 2 बार लूप चलेगा, 1 होगा तो 1 ही बार चलेगा, और उस पर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सारे को कुमार और फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 कर देगा। और देन मैंने ACC को लिस्ट में डाल दिया और उस लिस्ट को अपडेट कर दिया। ओके, तो अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके बोलो कि मेरे को ये डाउट है, मैं क्लियर करके दूंगा आपको। और इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसी रिकॉर्ड के लिए करना चाहता हूँ। मैंने इस रिकॉर्ड का आईडी भी कॉपी कर लिया है। तो आते हैं कंट्रोल ई करके अपने एनोनिमस विंडो पे, और हम लोगों ने क्या रखा है, अकाउंट फंक्शन जो होगा अपना, वो फंक्शन का नाम हम लोगों ने कुछ इस तरीके से रखा, और इसमें पास करने वाले हैं हम लोग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। सो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं ऊपर में ही। सो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये मैंने ऐसे करके बना लिया ACC ID के नाम से, और इसमें वैल्यू भी हम लोग डाल देते हैं। इस तरीके से हम वैल्यू डाल पाते हैं। तो फिलहाल मैं एक ही रिकॉर्ड भेज रहा हूँ, और ये रहा। ओके, मेरे को फिर से कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से ID, ये मैंने कॉपी कर लिया ID, और ये मैंने डाल दिया। ओके, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया ACC ID। ओके, देख लो एक बार फिर से, मैंने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को इनिशिएट करा और उसमें वैल्यू रख दिया एक ही आईडी के लिए। मैं चाहता तो ऐसे कॉमा दे करके दूसरा आईडी डाल सकता था। तो फिलहाल मैं एक ही आईडी पास कर रहा हूँ जो कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में होगा, और फिर वहाँ जाके ऑपरेशंस तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जब मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया डीबग में, तो कुछ दिखेगा नहीं। बट अगर मैं आकर के इस रिकॉर्ड को करता हूँ रिफ्रेश, और फिर आते हैं डिटेल्स में, तो आप देखो कि अकाउंट नेम हो चुका है कुमार, और फ़ोन हो चुका है 1 2 3 4 5। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये अपडेट वाला जो वीडियो मैंने बनाया वो समझ में आया होगा, किस तरीके से हम एक सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से एक पूरे रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़र इनपुट के थ्रू रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। आगे और भी ऑपरेशंस हम करेंगे अपडेट पे, मतलब अपडेट किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट करके फीडबैक दो, कहीं डाउट रहा देन कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दो, और इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा। सो आप SFDC पाठशाला के साथ बने रहो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।